हेलो, माई सेल्फ हिमांशु फ्रॉम डिजी कोटर्स टेक्नोलॉजीज़। अभी हम लोगों को इस वीडियो में ये बात करना है कि कोई भी ऐप को प्ले स्टोर पे कैसे डाला जाता है। तो इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। किसी भी ऐप को 10 से 15 मिनट के टाइम में प्ले स्टोर पे पब्लिश कर सकते हैं। पब्लिश नहीं, एक्चुअली ये गूगल को रिव्यू के लिए सबमिट किया जाता है, फिर गूगल रिव्यू करता है और जब गूगल इसको अप्रूव करता है तब ये प्ले स्टोर पे आ जाता है। तो हमें क्या करना होता है, स्टेप बाय स्टेप इस पर ध्यान देना है। कुछ मटेरियल तैयार करना पड़ता है प्ले स्टोर पे डालने के लिए हमें। तो मतलब इसमें इमेजेस होती हैं, इसमें लोगो होता है, इसमें आपकी एपीके, एंड्रॉयड की जो एपीके फाइल होती है, एएबी फाइल होती है, वो सारी चीज़ें होती हैं जो हम मटेरियल तैयार करते हैं प्ले स्टोर पे डालने के लिए। तो ये मटेरियल क्या क्या होता है, इसकी एक लिस्ट है छोटी सी। हमें एक एपीके फ़ाइल चाहिए होती है। ये एपीके फ़ाइल मोबाइल में इंस्टॉल करने के लिए चाहिए होती है, ऐप को चेक करने के लिए। लेकिन प्ले स्टोर पर एक एएबी फ़ाइल अपलोड की जाती है। ये एएबी फ़ाइल किसी भी एंड्रॉयड डेवलपर को पता होता है कि वहाँ पे कैसे जनरेट की जाती है, तो वो भी मैं बता दूंगा कैसे जनरेट होती है। लेकिन अभी क्या है कि हम मान लो हमारे पास एपीके फ़ाइल है, एएबी फ़ाइल है, इसको अपलोड करना होता है प्ले स्टोर पे। तो कैसे करते हैं, तो एपीके फ़ाइल जो होता है वो मोबाइल में इंस्टॉल करके चेक करने के लिए होता है, लेकिन एएबी फ़ाइल मोबाइल में इंस्टॉल नहीं होती है। ये सिर्फ गूगल प्ले स्टोर पर सबमिट होती है, फिर गूगल प्ले स्टोर वाले इसको रिव्यू करते हैं और वो इसको अप्रूव कर देते हैं। दूसरा, हमको एक ऐप का आइकन चाहिए होता है। एक ऐप के लिए एक कवर पिक्चर चाहिए होती है। ऐप का आइकन 512 इंटू 512 पिक्सल्स में ही होना चाहिए। चाहे वो कैसा भी आपका आइकन हो, लेकिन आपको इसी शेप में इसको एडजस्ट करना है ताकि आपका वो आइकन जो है प्ले स्टोर पर स्क्वायर शेप में दिखाई दे। ऐप की एक कवर पिक्चर हमें डालनी होती है जो 1024 विड्थ और 500 हाइट की होनी चाहिए। ये एग्जैक्ट यही सेम होनी चाहिए, तभी ये अपलोड होगा। फिर हमारे पास एक वेबसाइट होनी चाहिए, जो ऐप की कोई वेबसाइट हो, एक ईमेल आईडी होनी चाहिए और एक प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक होना चाहिए जो हमें सबमिट करना पड़ता है गूगल पर, ये बताने के लिए कि वहाँ पर इसकी प्राइवेसी पॉलिसी हम लोग क्या डाल रहे हैं ऐप में, मतलब हमारा ऐप को यूज़ करने वाला जो यूज़र है उसके लिए हम क्या पॉलिसीज सेट कर रहे हैं, ये हमें गूगल को बताना होता है। इस तरह से हमें इतनी चीज़ें चाहिए होती हैं। फिर हमें करीब 5 to 7 स्क्रीन चाहिए होते हैं जो हमें प्ले स्टोर पर अपलोड करने होते हैं। बेसिक ऐप का टाइटल, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन चाहिए होता है। ये कुछ चीज़ चाहिए जो हमें मटेरियल को तैयार करना होता है पहले ही, प्ले स्टोर पर डालने के पहले। हालांकि आप करते करते भी प्ले स्टोर पर डालने के प्रोसेस के टाइम पर ही तैयार कर सकते हैं, बट अगर पहले से तैयार होगा तो बेहतर रहता है। तो क्या करना है, एक नया मैंने फोल्डर बनाया अपने कंप्यूटर में। मान लो अभी मैं एक ऐप अपलोड करने जा रहा हूँ, जिस ऐप का नाम है गेमिंग अड्डा। तो गेमिंग अड्डा मैंने बनाया, प्ले स्टोर नाम का फोल्डर, गेमिंग अड्डा प्ले स्टोर। इस पे इसके अंदर मैं वो सारा मटेरियल रखूँगा जो मुझे अपलोड करना है प्ले स्टोर पर। तो इसको मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया ताकि मैं सारा मटेरियल इसके अंदर रख लूँ। अब मुझे क्या करना है कि गेमिंग अड्डा मेरे पास व्हाट्सएप में सब मटेरियल आ चुका है, मैंने मंगा लिया है। तो ये सारा मटेरियल आपको किसी भी तरह से लेकर के एक फ़ोल्डर में सब रख लो, उसके बाद प्ले स्टोर पर डालने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, अगर सही तरीके से किया जाएगा तो काम आसान हो जाएगा, अदरवाइज़ यही काम आपको लेंदी और टाइम टेकिंग लगने लग जाएगा। ये एएबी फाइल है, देखिए गेमिंग अड्डा डॉट एएबी। एएबी मतलब एंड्रॉयड ऐप बंडल फाइल, एपीके मतलब एंड्रॉयड पैकेज फाइल। ठीक है, तो एंड्रॉयड पैकेज इसको कहते हैं और इसको एंड्रॉयड ऐप बंडल कहते हैं। बंडल को प्ले स्टोर पर अपलोड किया जाएगा और एपीके को मोबाइल में रन करा के चेक करने के लिए देखा जाता है। मान लो आपको चेक करना है रन करा कर कि कैसा ऐप बना है या जो भी है। तो इसके अलावा मेरे पास ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं इसके, ठीक है। इन सब में 2 मिनट 5 मिनट लगेगा सब कुछ मटेरियल को तैयार करने में पूरी तरह से, क्योंकि ये जितना सही तरीके से आपने ये मैटर पूरा तैयार कर लिया होगा, ऐप को डालना उतना ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये मटेरियल लगभग लगभग तैयार है हमारा। तो सारे ये जो फाइल्स हैं ये डाउनलोड हो जाएं तो मैं इनको जो है सेव कर लेता हूँ अपने कंप्यूटर में। ठीक है, ये सारे फाइल डाउनलोड हो गए, मैंने इनको डाउनलोड किया, तो ये डाउनलोड हुआ और ये आ गया। तो व्हाट्सएप का काम यहाँ से हमारा ख़त्म होता है। अब देखिए, ये हमारे पास इसका आइकन का फ़ाइल हो गया। अभी इसको सेट करेंगे अपनी ज़रूरत के अनुसार। ये ए बी फाइल है, ये ए पी के फ़ाइल है,
और ये जो है हमारे सारे स्क्रीनशॉट है। तो ये हमारा एक फ़ोल्डर मैंने बनाया था। ये हमारी जो फाइल है वो है आइकन की फ़ाइल। अब आइकन की फ़ाइल को हमें इस साइज़ में कन्वर्ट करना और कवर पिक एक बनानी है इस साइज़ की। तो हम क्या करेंगे, गूगल पर जाएंगे, फ़ोटोपी नाम की वेबसाइट होती है, ये ऑनलाइन फ़ोटोशॉप है, आप अपना नॉर्मल फ़ोटोशॉप भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन फ़ोटोशॉप यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ न्यू एक नई फाइल बनाई 512 साइज की, क्रिएट की, एक ब्लैंक पिक्चर बन गई। अब इसके अंदर वो पिक्चर मैंने उठा के डाल दी यहाँ से ऐसे, तो ये पिक्चर सेट हो गई। हालांकि ये पिक्चर पहले से ही ऐसी है कि ये सेट हो गई इसके अंदर। अगर ये सेट नहीं होती तो फिर हम इसको छोटा बड़ा करके एडजस्ट करके सेट करते। अब ये हमारे उसी साइज में पिक्चर आ गई जो पिक्चर में सेट, क्योंकि हमने कैनवास जो लिया था, जो हमने यहाँ पर न्यू योग किया था, तो साइज़ हमने वही लिया था। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे इसको एज PNG और JPG। ये देखो यहाँ साइज़ वही दिखा रहा है। इसका नाम मैंने रख दिया गेमिंग अड्डा आइकन, ठीक है। ये मैंने आइकन रख दिया, सेव किया इसको। अब एक नई और फाइल बनानी है, तो नई फाइल जो कवर पिक रहेगी 1024 पिक्सल बाई 500 पिक्सल। ध्यान रखना ये 500 पिक्सल पर रहेगी। इसमें भी वही हमें लोगो डाल दे रहा हूँ अभी के लिए, वरना आप कोई डिजाइनर ग्राफिक भी डाल सकते हैं बैक उसके लिए, कवर पिक्चर के लिए, बट अभी के लिए मैं लोगो ही लगा दे रहा हूँ। और मैंने ये लोगो को जो है कॉपी पेस्ट किया, यहाँ से राइट क्लिक किया और यहाँ पे आता है डुप्लीकेट लेयर का, डुप्लीकेट लेयर किया, 2 पिक्चर बन गई है, इसको इधर की ओर खिसका दिया ऐसे। तो ये मेरा एक उसी साइज़ का शेप बन गया। तो मेनली क्या है, आप कुछ भी पिक्चर लगाओ, बस साइज़ वही होना चाहिए। तो इसका नाम क्या रहेगा, गेमिंग अड्डा कवर। मैंने ये एक कवर पिक्चर बना दी। तो हमारे पास अभी देखिए यहाँ पे एक ये आइकन वाली पिक्चर बन चुकी है जो 512 साइज़ की है, और ये हमारे पास बन चुकी है कवर पिक्चर जो कि 1024x500 की है। ये दोनों फाइल हमारी रेडी हो गई, ये फोल्डर के अंदर चली गई। ये हमारे सारे स्क्रीनशॉट हैं जो कि जिप फाइल में है। एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, इसके अंदर क्या है हमारे स्क्रीनशॉट्स। तो ये हमारे सारे स्क्रीनशॉट्स हो गए। अब हमारा प्ले स्टोर पर डालने के लिए मटेरियल रेडी है। इसकी एक वेबसाइट ऑलरेडी मैंने बना रखी है, gamingadda.in करके होगी, देखता हूँ, gamingadda.in। ये वेबसाइट अलग अलग हो सकती हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको जो है मतलब अपनी, अच्छा ये वेबसाइट लाइव नहीं है, मैंने इसका एक सब डोमेन बना रखा होगा, gamingadda.himansukashyap.com। ये भी सब डोमेन में चल रहा है, हालांकि इसका मेन डोमेन में भी चल सकता था ये। तो अगर मेन डोमेन में चल रहा होता तो आप उस हिसाब से काम करते, और सब डोमेन में चल रहा है तो मैं उस हिसाब से काम कर रहा हूँ। मतलब लिंक का बस अंतर है, मेन डोमेन सब डोमेन में, और कुछ नहीं है। तो ये मेरी लिंक है अभी, ये लिंक का मैं यूज़ करूँगा वहाँ पे जो मैं प्ले स्टोर पर डालूंगा। अब प्ले स्टोर पर डालने के लिए आपके पास गूगल प्ले कंसोल का अकाउंट होना चाहिए, जिसका एक रजिस्ट्रेशन का अलग प्रोसेस है जो मैं अलग से बता दूंगा। लेकिन मान लो मेरे पास अभी है, वो मेरे पास वो गूगल प्ले कंसोल का अकाउंट है, तो यहाँ पे लिखना है गूगल प्ले कंसोल, ये ओपन करना है लिंक, गूगल प्ले कंसोल ओपन हो जाएगा। यहाँ से गो टू प्ले कंसोल पर क्लिक करोगे तो एक नई विंडो में प्ले कंसोल ओपन हो जाएगा। हालांकि मैं इस ईमेल से प्ले कंसोल पर रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो कह रहा है कि आप रजिस्ट्रेशन करो, लेकिन मैं दूसरी ईमेल से रजिस्टर्ड हूँ, तो मैं स्विच अकाउंट करूँगा यहाँ से, और ये मैं ईमेल आईडी से अपने प्ले कंसोल में चला जाऊँगा। अब मेरे इस प्ले कंसोल में कई अकाउंट कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पे देखो कई सारे अकाउंट दिखा रहा है। आपको जिस अकाउंट से प्ले स्टोर पे डालना है इस ऐप को, वो अकाउंट आप चुन सकते हैं। मान लो मैंने डिजिकोडस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड चुन लिया। हम क्या करते हैं, इसमें अपने सारे क्लाइंट्स के अकाउंट को कनेक्ट कर देते हैं, ताकि जो है हमें उनके अकाउंट को एक्सेस करना आसान रहे। अभी क्या है, यहाँ पे देखो 43 ऐप्स ऑलरेडी मैंने पब्लिश कर रखे हैं। अब मैं यहाँ पे ऊपर बटन आ रही है क्रिएट ऐप, इस पर क्लिक करूँगा, ऐप का नाम डालूंगा मैं, लाइक गेमिंग अड्डा। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मैंने अभी ये डाला है। इसको आप टाइटल को चेंज भी कर सकते हैं, यही टाइटल लोगों को प्ले स्टोर में दिखाई देगा जब वो डाउनलोड करेंगे ऐप को। यहाँ से मैंने इसको, ये ऐप है या गेम है तो ऐप करना है, फ्री है या पेड है तो फ्री करना है, और ये टिक कर देने हैं और क्रिएट ऐप कर देना है। यहाँ पे 3 टिक बॉक्स आएंगे तो तीनों को टिक कर देना होता है। अब यहाँ पे देखो डैशबोर्ड में हम आ गए। अभी हमारा ऊपर दिखाई दे रहा है कि हम गेमिंग अड्डा ऐप के अंदर हैं, डैशबोर्ड पे हैं। अब यहाँ कई सारे स्टेप्स हैं जिस तरीके से आप इसको रिलीज कर सकते हैं ऐप को। तो जैसे ऐसा होता है कि कई बार हम लोग इंटरनल टेस्टिंग के लिए रिलीज़ करते हैं, तो ये तरीका होता है। अगर हम पूरी वेबसाइट पूरे सबके लिए रिलीज़ कर रहे होते हैं तो ये तरीका होता है। फिर इसके बाद हम लोग टेस्ट मोड में रिलीज़ करते हैं इसको, अलग अलग टेस्ट मोड में। बट अभी के लिए हमें यहाँ पे हमारे लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो है सेटअप योर ऐप। सेटअप योर ऐप के अंदर व्यू टास्क में जाओगे तो इतने सारे टास्क कंप्लीट करने हैं अपने ऐप को सेटअप करने के लिए।
तो ये सारे टास्क कंप्लीट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है सेट किया प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल। पहला स्टेप क्या है, प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल। तो जो अगर आप वेबसाइट डेवलपर हैं तो आप प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल एक बना लें अपने डोमेन के ऊपर, और अगर आप बैकएंड डेवलपर नहीं हैं, वेबसाइट डेवलपर नहीं हैं, तो फिर आप जो भी उसका डेवलपर है, मतलब कि जो भी उसको बना रहा है वेबसाइट को, उससे एक यूआरएल बनवाएं, एक लिंक बनवाएं जिस लिंक पे प्राइवेसी पॉलिसी लिखे गए हों। वो प्राइवेसी पॉलिसी जो है यहाँ पे आपको लिंक पेस्ट करनी है। तो मेरे पास अभी के लिए मैं यही डाल दे रहा हूँ, हालांकि ये गलत है, मेरा ऐप रिजेक्ट हो सकता है। अगर मैं गलत प्राइवेसी पॉलिसी डालूंगा तो मेरा ऐप रिजेक्ट हो सकता है। हालांकि मैं इसको बाद में अभी अपडेट कर दूंगा ये वीडियो बनाने के बाद, क्योंकि अभी प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल नहीं रेडी है, इसलिए मैं ये डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे कोई लिंक डालना है जो प्राइवेसी पॉलिसी को ओपन करता हो, ठीक है। सेव कर देना है, बैक करना है, फिर यहाँ से ऐप एक्सेस पे क्लिक करना है और आपको बताना है कि आपका ऐप को एक्सेस करने के लिए क्या लॉगिन करना पड़ता है या बिना लॉगिन के ही ऐप को एक्सेस किया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया। ये होता है कि बिना किसी लॉगिन आईडी पासवर्ड के ऐप को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर ये होता है कि हमें कुछ आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा तब ऐप ओपन होगा। तो ये लॉजिक क्या है, यहाँ पे लॉजिक ये है कि बहुत सिंपली कि गूगल प्ले स्टोर वाले इसको ऐप को चेक करेंगे, तो चेक करने के लिए क्या उनको कोई लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन अगर करना पड़ेगा तो ध्यान रहे वो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे आपसे ही एक आईडी पासवर्ड मांगेंगे। तो आपको यहाँ पे आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करना है अगर आपके ऐप में आईडी पासवर्ड लगता है तो। जैसे मेरे इस ऐप में गूगल लॉगिन लगा हुआ है, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन ऐड करनी है कि ये क्या है, नेम है डेमो लॉगिन, यहाँ यूज़र नेम पासवर्ड लिख दिया, एनी जीमेल अकाउंट, और ये है गूगल लॉगिन। तो मैंने ऐसे करके लिख दिया। अगर आपका यहाँ कोई आईडी और पासवर्ड होता तो आप वो आईडी और पासवर्ड डाल देते और ये जो है गूगल उसको फिर चेक करता उसके हिसाब से। अप्लाई किया, ये देखो मेरा डेमो लॉगिन ऐड हो चुका है। अगर आपके ऐप में एक से ज़्यादा मेथड हैं लॉगिन करने के, मान लो जीमेल से भी लॉगिन होता है, पासवर्ड्स मोबाइल से भी लॉगिन होता है, ओटीपी से भी लॉगिन होता है, तो आप सारे इंस्ट्रक्शन मेथड जो है कर देंगे यहाँ पे सेट, तो जो है ये गूगल वाले इसको चेक कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि गूगल वाले आपके ऐप को चेक कर पाएँ। अगर गूगल आपके ऐप को चेक नहीं कर पाएगा तो फिर जो है आपके ऐप को वो पब्लिश नहीं करेंगे। अगला स्टेप ये था, मैंने क्लिक कर दिया था एड्स में बताना है आपको कि आपके ऐप में एड्स हैं या नहीं है, सिंपल यस या नो। तो मेरे ऐप में एड्स हैं, यस। तो इसके बाद में कंटेंट रेटिंग होती है एक, तो इसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो स्टार्ट क्वेश्चनर, और यहाँ पे जनरली एक ईमेल आईडी डालनी होती है, जैसे मैंने डाली digicoderstech2@gmail.com। आप हर ऐप की अलग अलग ईमेल आईडी बना के रखेंगे या क्लाइंट से वो ईमेल आईडी लेंगे और वो ईमेल आईडी डालेंगे आप यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपका क्या ऐप किस तरह का है, तो ना ही मेरा गेम है ना ही मेरा सोशल मीडिया है, ये मेरा अदर टाइप का ऐप है, तो अदर को टिक करके नेक्स्ट कर देंगे। फिर क्या आपके ऐप में डाउनलोडेड ऐप के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो ये चीज़ आपको पढ़नी पड़ेंगी। ये क्वेश्चंस पढ़ो, मुझे क्वेश्चंस याद हैं तो मुझे पता है मुझे क्या आंसर देना है, बट आप ये क्वेश्चंस पढ़ोगे, हालांकि मैक्सिमम में नो ही करना होता है, क्योंकि हमारे ऐप वो बस पूछ रहा होता है कि क्या आपके ऐप में कोई ऐसी चीज़ है जो अनएथिकल हो या यूज़र को मतलब कि उसके लिए कुछ अलग करना पड़े, इस तरह से। तो ये सब करके आपको सेव करना है, नेक्स्ट करना है, और हमारे ऐप की रेटिंग मिल गई। ये एक रेटिंग होती है जो वहाँ पे दिखाई देती है, लाइक 3+, आपने देखा होगा ऐप्स में दिखाई देता है 3+, 13+, 16+ या 18+, कि कितनी एज के लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमको गूगल प्ले स्टोर एक रेटिंग प्रोवाइड करता है। इसको सबमिट करेंगे, ये हमारी रेटिंग सबमिट हो चुकी है। वापस से डैशबोर्ड पे आ जाएंगे और डैशबोर्ड पे आप देखेंगे तो आपके 4 टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। फिर टारगेट ऑडियंस डालनी होती है कि किस एज ग्रुप के लोग आपके ऐप को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है ये 3 टारगेट ऑडियंस डाल दी है। इससे नीचे के टारगेट ऑडियंस चुनने के लिए आपको अलग से प्राइवेसी पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं, क्योंकि वो चिल्ड्रंस के लिए हो जाता है ऐप है, और गूगल प्ले स्टोर में चिल्ड्रंस के ऐप के लिए अलग से प्राइवेसी पॉलिसी हमें डालने पड़ते हैं, वरना आपका ऐप रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ ऐप रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत हैं, इसलिए आप ऐप में वो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन सही से दें जिस तरीके का आपका ऐप हो। अदरवाइज़ आप 18+ ही डाल दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है 18+ होते हैं जो मोबाइल यूज़ करते हैं। बच्चे भी यूज़ करते हैं लेकिन वो ऐप उनके लिए नहीं होता है जनरली। फिर न्यूज़ ऐप, क्या आपका ऐप न्यूज़ ऐप है, तो नो, मेरा ऐप न्यूज़ ऐप नहीं है, सिंपल है। डैशबोर्ड पर वापस आए,
यहाँ पे देखो आ गया। क्या आपका ऐप जो है कोविड-19 के लिए काम करता है? तो नहीं। यहाँ पे माई ऐप इज़ नॉट पब्लिकली अवेलेबल वाला टिक कर देना है और सेव कर देना है। ये आप चूज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसको, मुझे पता है, मुझे याद है कि मुझे क्या करना है क्योंकि मैं कई बार कर चुका हूँ ये स्टेप्स। बाकी आपको स्टेप्स फॉलो मैं बता रहा हूँ, बाकी पढ़ पढ़ के आपको करना हो तो उसको डिटेल को पढ़ें। यहाँ पूछता है कि आपके ऐप में क्या कोई डेटा कलेक्ट करते हो आप? तो मेरे इस ऐप में मैं यूज़र का कोई भी डेटा कलेक्ट नहीं करता हूँ, इसलिए नेक्स्ट करूँगा यहाँ से। यहाँ पूछ रहा है कि क्या आप यूज़र का डेटा कलेक्ट करते हो? तो नहीं, मैं यूज़र का कोई भी डेटा कलेक्ट नहीं करता हूँ। नेक्स्ट करेंगे। और ये प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल ज़रूरी है, यहाँ पे होना ही चाहिए। अगर प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल आपने नहीं डाला है तो फिर आप ये वाली स्टेप आप नहीं पूरी कर पाएंगे। तो डेटा सेफ्टी का मतलब है कि आजकल गूगल प्ले स्टोर यूज़र्स को ये दिखाता है कि इस ऐप के अंदर क्या आपका डेटा यूज किया जा रहा है, किसी तरीके से मांगा जा रहा है कहीं पे। तो अगर मांगा जा रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हाँ हम मांग रहे हैं डेटा है। फिर ये हो गए स्टेप सारे पूरे। अब ऐप की सेलेक्ट करनी कैटेगरी, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये हमारा गेम है या ऐप है? तो ये ऐप है। कैटेगरी क्या है? तो ये मेरा जो ऐप है वो एंटरटेनमेंट पर्पज़ से है। और ये ईमेल आईडी को डालनी यहाँ पे है, तो आप कोई भी ईमेल आईडी जो है डाल देंगे। फिर यहाँ मोबाइल नंबर डालना ज़रूरी नहीं होता है। और वेबसाइट में मैंने लिंक डाल दी। ये लिंक मैं बाद में चेंज करूँगा जब मेरा मेन डोमेन पे ये वेबसाइट डाल दूँगा मैं। अभी ये मेन डोमेन पे नहीं है, इसलिए मैं ऐसा डाल रहा हूँ। ये देखो बन गया। अब क्या करना है? अब अगला स्टेप ये है कि सेटअप योर स्टोर लिस्टिंग, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे ऐप का नेम डालना है, लाइक गेमिंग अड्डा। तो ऐप का नेम गेमिंग अड्डा रहेगा। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लाइक मैंने डाला गेमिंग अड्डा इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन प्ले मल्टीपल गेम्स, बस ऐसा लिख दिया। फिर यहाँ पे डालना है फुल डिस्क्रिप्शन, तो फिर उसी तरीके से बना सकते हो, या आपके पास लिखा रखा हो तो आप वो डाल सकते हो। जैसा मैंने पहले बताया था कि आपके पास लिखा होगा तो बेहतर रहेगा पहले से ही। तो गेमिंग अड्डा इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर एनी वन कैन एन्जॉय मल्टीपल फ्री गेम्स एनी टाइम एनी वेयर। ऐसा करके मैंने कुछ भी बना दिया, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। फिर यहाँ ऐप का आइकन डालना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ कि ऐप का आइकन है तो PNG होना चाहिए, JPG होना चाहिए, 1 MB के अंदर का होना चाहिए और 512 और 512 पिक्सल की ही हाइट विड्थ होनी चाहिए। ये मेरा ऐप का आइकन रेडी था, इसीलिए मैंने पहले से बना के तैयार कर लिया था। तो ये मेरा ऐप का आइकन रेडी था, मैंने यहाँ पर उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ऐप का आइकन अपलोड होने का वेट करना है आपको है। जब ऐप का आइकन सक्सेसफुली अपलोड हो जाए, यहाँ पर दिखाई देने लग जाए, तो आपको आगे बढ़ना है। फीचर ग्राफिक, इसे हम कवर पिक्चर कहते हैं। तो ये कवर पिक्चर जो है देखो यहाँ पे लिखा हुआ वही सेम चीज़ कि 1024 और 500 पिक्सल की होनी चाहिए। मैंने बना रखी है कवर पिक्चर, तो ये रही मेरी कवर पिक्चर और यहाँ पे मैं डाल दूंगा। ये फीचर ग्राफिक कहलाता है, ये जनरली बैकग्राउंड में दिखाई देता है जहाँ पे ऐप दिखता है, इसलिए। फिर यहाँ पे कह रहा है वीडियो को डालना हो तो वीडियो आप डाल सकते हो, बट मेरे पास अभी इसका कोई वीडियो है नहीं। तो फ़ोन स्क्रीनशॉट्स, फ़ोन के स्क्रीनशॉट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, ये सारे स्क्रीनशॉट हैं। यहाँ पे पढ़ लो आप, इस एक्सपेक्ट रेशियो के ही स्क्रीनशॉट वो लेगा, या तो 16:9 या 9:16, मतलब हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल केस में, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप कह सकते हो। और PNG या JPG होने चाहिए, इतनी हाइट विड्थ के बीच के होने चाहिए। 2 से 8, 2 मिनिमम मैक्सिमम 8। तो मैंने इतने सारे स्क्रीनशॉट डाल दिए, 8 डाल दिए मैंने, सेलेक्ट ऑल कर दिया था मैंने। और अब यहाँ पे देखते हैं, जब ये अपलोड हो जाएंगे तो इनका आप सीक्वेंस एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने इसको पहले इसको कर दिया, इसको मैं हटा रहा हूँ, मान लो इसको भी मैं हटा रहा हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ अभी के लिए, और ये मैंने सेकंड नंबर पर कर दिया, ये थर्ड नंबर पर कर दिया, ये फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, सही है। आप इसको जो है सीक्वेंस को चेंज कर सकते हो, हटा सकते हो। 5 मैंने डाल दिए, 5 बहुत है, बाकी के डालना जरूरी नहीं है, टैबलेट के और बाकी सबके ज़रूरी नहीं है कि आप डालो, और आप इसको जो है सेव कर दो। तो ये आपका रेडी हो चुका है। डैशबोर्ड पर वापस आएंगे आप, तो आपको दिखाई देगा कि ये देखो गेमिंग घंटा लिख के आने लग गया, आइकन आपका आ गया। फिर स्टेप्स देखे जाएँ तो सेटअप योर ऐप वाला देखो यहाँ से गायब हो गया वो, क्योंकि हमारा ऐप पूरी तरह सेटअप हो चुका है। अब यहाँ पे अगला स्टेप आ रहा है रिलीज योर ऐप। रिलीज योर ऐप में सबसे लास्ट वाला ऑप्शन चुनना है, पब्लिश योर ऐप, इसमें जाना है। सेलेक्ट कंट्री करनी है, ये बहुत ज़रूरी है कि किस कंट्री में आपका ऐप दिखाई देगा। ऐड करनी कंट्री, यहाँ से इंडिया सेलेक्ट करना है और आप इंडिया को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप मल्टीपल कंट्रीज़ में आपका ऐप अवेलेबल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो है नई कंट्रीज़ जोड़ सकते हैं। लाइक यहाँ पे ऐड कंट्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो जो कंट्रीज़ में आपको ऐप डालना है, सेलेक्ट ऑल भी कर सकते हो, सारी कंट्रीज़ में डाल सकते हो।
बट हर कंट्री के कई बार अलग अलग नियम होते हैं, इसलिए अभी हम नहीं डाल रहे हैं वो चीज़। फिर यहाँ पे रिलीज, ये रिलीज है आखिरी स्टेप। रिलीज में क्लिक करना है, क्रिएट न्यू रिलीज पे क्लिक करना है, और यहाँ पे सिंपल चेंज ऐप साइनिंग की करके बटन आ रही है, इस पर क्लिक करके यूज गूगल जनरेटेड की पे क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे ऐप बंडल्स, ये पहली बार सिर्फ आएगा, सेकंड टाइम नहीं आएगा। ऐप बंडल्स, इसमें जाना है और इसमें जा कर के यहाँ पे आपका ए बी फाइल, ध्यान रखना ए पी के नहीं, ए बी फाइल उठा के इसमें डालना है। ये ए बी फाइल जो है आप प्रॉपरली जनरेट करवाएं, इसका मैं अलग से बता दूंगा वीडियो की कैसे जनरेट करते हैं। हालांकि जो एंड्रॉयड डेवलपर्स होते हैं उन्हें पता होता है ये फ़ाइल कैसे क्या जनरेट होती है, कहाँ जनरेट होती है, और ये एक बेसिक प्रोसेस है जो मैं अलग से वीडियो बता दूंगा। ये था नए ऐप को डालना। अब ये लास्ट स्टेप है, इसके बाद हमारा ये ऐप पूरी तरह से प्ले स्टोर पे पब्लिश होने वाला है। अभी मैंने कुछ चीज़ें जो गलत डाली हैं लाइक प्राइवेसी पॉलिसी और लिंक वगैरह, वो मैं बाद में अपडेट कर दूंगा, जिसका भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि कभी मान लो दोबारा अपना ऐप अपडेट करना हो प्ले स्टोर पे। मान लो अभी मैं ये वर्जन डाल रहा हूँ, यहाँ पे डालना होता है रिलीज नोट। रिलीज नोट में जनरली लोग डालते हैं कि क्या नए फीचर्स आपने डाले हैं। मैंने डाल दिया मान लो गेमिंग अड्डा लेटेस्ट ऐप, ऐसे लिख दिया मैंने। ये लिखने होते हैं टैग ऐसे ही, क्योंकि ये लैंग्वेज सपोर्टेड होते हैं टैग। अब आपको यहाँ पे प्रीवियस रिलीज का भी कॉपी कर सकते हो यहाँ से, प्रीवियस रिलीज से, वरना हर बार आप लिख दो यहाँ पे एक लाइन सेम। अब क्या है कि मैंने ये पहला वर्जन अभी मतलब कि पहली बार मैंने ये ऐप डाला है, तो ये पहली बार ये मेरा ऐप पड़ गया। यहाँ से सबमिट करना है और रोल आउट करना है, रोल आउट करके जो है सबमिट कर देना है। मेरा ऐप पब्लिश हो चुका है प्ले स्टोर पे। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि इन रिव्यू, डैशबोर्ड पे जाओगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि आपका ऐप पब्लिश हो चुका है। इस ऐप का जो पैकेज नेम था वो था digi.kotas.gaming अड्डा। ये इन रिव्यू है अभी ऐप, और गूगल प्ले स्टोर इसको रिव्यू करके चेक करके बताएगा हमको। और अगर ये कोई गलती की होगी हमने डालने में प्ले स्टोर पे ऐप को, तो वो मेल करेगा आपको कि जो है ये आपने गलती करी है, इसकी वजह से आपका ऐप रिजेक्ट कर रहे हैं। और अगर रिजेक्ट नहीं होता है तो ये अप्रूव हो जाएगा, तो ये पब्लिश हो जाएगा। अभी दो बातें हैं, एक तो मैं आपको ये बता दूंगा आगे कि ए बी फाइल और ए के फाइल सब चीज़ें कैसे जनरेट करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें अगर हमें इस ऐप में अपडेट डालना हो, मान लो इस ऐप में आपने कोई नया एक फ़ीचर बनाया कल को, या कोई एरर सॉल्व किया, अपडेट किया, बग फिक्स किया, तो उसके बाद आप नया अगेन जो नया ए बी होगा उसको कैसे अपलोड करेंगे प्ले स्टोर पे। और मान लो आपको कल को आइकॉन चेंज करना है या ऐप का नेम चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे। तो ये चीज़ें मैं एक दूसरे वीडियो में कवर करूँगा। तो ये है बेसिक कि प्ले स्टोर पे एक फ्रेश ऐप कैसे डाला जाता है। ठीक है, इसको देख करके समझिए, कोई इशू हो तो बताइए।